नमाज को हकीर समझने पर सजाएं। हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम से रवायत की, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा नमाज को हकीर समझेगा अल्लाह उसको 15 सजाएं देगा। 6 किस्म के अजाब, मरने से पहले, 3 मरते वक्त और 3 कब्र में और 3 कब्र से निकलते वक्त। जो दुनिया की ज़िंदगी में रहते हुए 6 सजाएं मिलती हैं। पहली सज़ा ये मिलती है कि अल्लाह नेक लोगों की जो लिस्ट है ना, उस लिस्ट से, उस खाते से उस बदनसीब जो बेनमाज उसका नाम खारिज कर देता है। अल्लाह अपने बंदों की लिस्ट से उसका नाम मिटा देता है जो बेनमाज है। दूसरी सज़ा ये मिलती है कि उसकी ज़िंदगी से बरकत ख़त्म हो जाती है। तीसरी सज़ा मिलती है कि उसके रिज़्क़ से बरकत ख़त्म हो जाती है। चौथी सज़ा मिलती है कि उसका कोई नेक अमल कबूल नहीं होता अगर वो बेनमाज है। और पांचवी, कुछ उसकी दुआ कबूल नहीं होती, वो दुआ मांगता है रब कबूल ही नहीं करता। छठी, वो नेकियों की दुआओं से महरूम कर दिया जाता है। ये 6 सज़ाएं, ये 6 अजाब दुनिया की ज़िंदगी में रहते हुए मिल जाते हैं जो बेनमाज है। और 3 मरते वक्त जो सज़ाएं मिलती हैं उनमें से पहली सज़ा ये मिलती है, बेनमाजी प्यासा मरता है। उसे इतनी प्यास लगती है मरते वक्त, समंदरों का पानी भी उसके हलक में उंडेल दें उसकी प्यास ख़त्म नहीं होगी। नंबर 2, अचानक मौत आएगी, संभलने का मौका नहीं मिलेगा, तौबा की तौफीक नहीं मिलेगी, अचानक मौत का वार होगा जो बेनमाज है। नंबर 3, उसके कंधों पर दुनियावी लोहे, लकड़ी और पत्थरों का बोझ डाला जाएगा। यूं वो अपने आप को बोझल महसूस करेगा, उसके कंधों में बड़ा वजन है, इस हाल में उसकी जान निकलेगी। 3 सज़ाएं बेनमाजी को जो कब्र में मिलती हैं। पहली सज़ा ये मिलेगी कि उसकी कब्र उस पर तंग कर दी जाएगी। कब्र तो पहले ही तंग होती है, मज़ीद तंग कर दी जाएगी। कब्र में अंधेरा पहले ही होता है, मगर उसको अंधेरा और ज़्यादा उसकी कब्र में होगा जो बेनमाजी। तीसरी सज़ा ये कि मुनकर नकीर सवालात के अंदर सख्ती करेंगे। जब मुनकर नकीर सवालात में सख्ती करेंगे ये जवाब नहीं ठीक दे सकेगा। बाज़ औक़ात टीचर जब सख्ती के साथ सवाल करता है ना अपने स्टूडेंट से, बच्चे को आता भी होता है, भूल जाता है उस्ताद की सख्ती की वजह से। फरमाया मुनकर नकीर सख्त तरीन सवाल करेंगे, सख्त लहजे में सवाल करेंगे और मुर्दा जवाब नहीं दे पाएगा जो बेनमाजी है। 3 सज़ाएं जब कब्र से निकलेगा तो फिर उसे दी जाएंगी। पहली सज़ा ये होगी कि अल्लाह उस बदनसीब पे गज़बनाक होगा, नाराज़ होगा। दूसरी सज़ा ये होगी कि उसका हिसाब बड़ा ही सख्त होगा। तीसरी सज़ा ये होगी कि अल्लाह के दरबार में उस बेनमाज की वापसी इस हाल में होगी कि वो बंदा अल्लाह से करम से महरूम भी होगा, जहन्नम की तरफ जाएगा। दोस्तों, ये 15 सज़ाएं उनको मिलेंगी जो बेनमाज हैं, जो नमाज को हकीर समझते हैं, नमाज को अहमियत नहीं देते, अल्लाह अकबर कबीरा। और जो नमाज पढ़ते हैं अल्लाह उन पे कितना खुश होता है, वो भी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा। गौसे पाक फरमाते, जब अल्लाह का बंदा घर से वुज़ू करके इरादा करके कि मैं अल्लाह के घर में जाके नमाज पढ़ूंगा, फरमाया हर कदम के बदले अल्लाह अपने बंदे का गुनाह भी माफ़ करता है, नेकी भी अता फरमाता है, उसका दर्जा भी बुलंद करता है। जब अल्लाह का बंदा अल्लाह के घर में पहुंच जाता है, नमाज पढ़ने के लिए आ जाता है, फरमाया ए मेरे उम्मतियों, तुम्हें पता है कि जब अल्लाह का बंदा नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह के घर में हाजिर होता है अल्लाह कितना खुश होता है। सहाबा कहते हैं हुजूर आप इरशाद फरमाएं, अल्लाह कितना खुश होता है जब उसका बंदा उसके घर में आके नमाज पढ़ता है, सर सजदे में रखता है, रुकू करता है, क़याम करता है, कादा करता है, अल्लाह की बारगाह में आके झुकता है, अल्लाह कितना खुश होता है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने मिसाल बयान फरमाई, फरमाया जिस तरह तुम्हारा कोई भाई बेरोन मुल्क चला जाए, अरसा दराज के बाद उसकी जब वापसी हो, मुद्दत दराज के बाद जब तुम्हारा भाई, तुम्हारा करीबी, तुम्हारा दोस्त घर में वापस आता है, तो अब उसके देर में आने की वजह से घर वाले जिस तरह खुशियों का इजहार करते हैं ना, फरमाया इसी तरह अल्लाह खुश होता है जब उसका बंदा उसकी बारगाह में आके सजदा करता है।